तो हमारा शीर्षक आज यही है कि अविश्वास में खतरे क्या हैं। जब हम मत्ती सुसमाचार जब 17 अध्याय पढ़ते हैं, जब 14 पद से लेकर, तो यीशु मसीह के कथन है और घटनाओं में हम प्राप्त करते हैं कि जब वो भीड़ यीशु मसीह, जब आपको पता होना चाहिए, जब यीशु मसीह जहाँ भी प्रचार करते थे उनके पीछे इतना भीड़ होता था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चंगाई देता था लोगों को, कभी कई बार तो खाना भी खिलाता था लोगों को ना। ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा? चाहे उसको भूख लगा खाना खिला रहा है, मर गया उसको जिंदा कर दे रहा है। और लोग बहुत आनंदित थे, बहुत उत्साहित थे परमेश्वर के काम के। लोग घंटों घंटा सुनते थे प्रभु के यीशु मसीह का वचन। और इस वक्त में क्या हो रहा है कि यीशु मसीह के चेले लोग एक जगह गए हैं प्रार्थना करने के लिए। आज पढ़ते हैं सुसमाचार में, उसका 14 पद पढ़ते हैं। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिरता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति, एक सज्जन आते हैं यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह के आने के पास जो है वह यह बात कहते हैं कि प्रभु, मेरा एक बेटा है जिसको क्या आता है? मिर्गी आता है। और उस बेटे को जो है क्या होता है? मिर्गी बीमारी है। और मिर्गी बीमारी के कारण जो है उस कई बार पानी में, कई बार आग में, कई बार अलग अलग जगहों में क्या करता है? वो गिर जाता है। लेकिन गिरता है वो बड़ी बात नहीं है, बीमारी है वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मतलब यहाँ पे व्यक्ति कहता है कि मैंने जो है 16 पद में कहता है, मैंने उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। हालेलुया। अविश्वास जो है हमें क्या करता? कई बार जो है अविश्वासी जीवन में क्या है? खतरे बहुत सारे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अविश्वासी के खतरे बहुत सारे हैं। अगर विश्वास करते तो सही है, अगर अधूरा आधार विश्वास यीशु मसीह पर है तो आपके लिए बहुत खतरा है। अभी यीशु मसीह के चेले जो यीशु के साथ रहते थे, यीशु को देखते थे कि कैसे अद्भुत चंगाई हो रहा था उसके जीवन में, उसके बावजूद भी क्या कर रहा है? विश्वास से फेल हो जा रहा है। अभी एक जब लड़का मिर्गी से ग्रसित है, जब उसके चेलों के पास, यीशु मसीह के चेलों के पास जब लेके आता है तो ये कहता है कि उसे निकाल ही नहीं पाते। हालेलुया। अब कैसे चले थे वो यीशु के पास? यीशु के पास ट्रेनिंग लेने वाले थे, यीशु के पास कॉलेज कर रहे थे, अब निकाल ही नहीं पाते। प्रभु का वचन कहता है। और क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि एक विश्वास का खतरे का जीवन है। और पहली बात कहते हैं कि अविश्वास लोगों को क्या करता है? उकसाता है। क्या करने से? अविश्वास करने से। अविश्वास जो है लोगों को उकसाता है ताकि अविश्वास करें। अब यीशु मसीह के चेले लोग जब प्रार्थना कर रहे होंगे तो कैसे प्रार्थना कर रहे होंगे? ऑफकोर्स यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे होंगे। यीशु मसीह का संगति उनके साथ था। जरूर पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हो, पवित्र आत्मा से तो उस वक्त नहीं था पवित्र आत्मा, लेकिन यीशु के सामर्थ्य उनके लिए बहुत काफी था। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की अगुवाई जरूर था उनके जीवन में, लेकिन फिर भी ये जो है असमर्थ रहे किसको? एक दुष्ट आत्मा से निकालने के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि मिर्गी की बीमारी क्या? एक दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा हमारे अंदर घुस जाता है और मिर्गी की बीमारी की तरह एक्टिंग करता है और हमको और आपको बीमार करने के बाद वो क्या करता है? शैतान क्या करता है? चला जाता है, लेकिन बीमारी हमारे जीवन में रह जाता है। हालेलुया। और इस जगह में है एक लड़का जो मिर्गी की बीमारी से ग्रसित है, और यीशु मसीह के चेले लोग ठीक नहीं कर पाए क्योंकि विश्वास के जीवन में क्या है? खतरे हैं। और जब यीशु को लोग उकसा रहे, क्यों? यीशु के पास जाओ, लोग इसको उकसा रहे, यीशु के पास जाओ। अब क्योंकि यीशु मसीह के चेले तो ठीक नहीं कर पाए, अब ये लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। और जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह से कहता, विनती करता, प्रभु मैं तेरे चेलों के पास क्या किया था? लेके आया था, पर उन्होंने क्या किया? उसको ठीक नहीं कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है वो लोग ठीक नहीं कर पाए। क्यों ठीक नहीं कर पाए? क्योंकि अविश्वास को जो है, और जब यीशु के चेले ठीक नहीं कर पाए तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को जो है अविश्वास के कारण उद्धारकर्ता को दुखित हुआ। यीशु मसीह के चेलों को यीशु पर विश्वास नहीं था सही से, जिसके कारण दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। उसके वजह से यीशु मसीह उनके अविश्वास के कारण दुखित हुआ। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो अविश्वास के खतरे हैं। विश्वास अलग है, अविश्वास अलग है। विश्वास मतलब किसी पर विश्वास करना, अविश्वास मतलब किसी पर भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम राई के दाने विश्वास करो तो जिस बीमारी से कहो, जिस समस्या से कहो, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज यीशु पर आप विश्वास करते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन कहता है अगर आपका विश्वास यीशु पे है कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, आपको उस चुटकी में चंगा करेगा आपको। हालेलुया। आपके विश्वास की वजह से परमेश्वर आपका अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेंगे।
अब एक व्यक्ति जो है, लड़का जो मिर्गी की बीमारी से ग्रसित है, उसके पिताजी यीशु के पास लेके आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, ये कभी आग में कभी पानी में गिर जाता, कहाँ गिरता कुछ पता नहीं चलता। आप देखे होंगे जो मिर्गी बीमारी जिसको होता है, कई बार फेन आता है, कहाँ फेंका जाएंगे, उनको बेहोश हो जाएंगे, पूरा हाथ पैर छटपटाते रहेंगे, उनको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है उनके जीवन में। ये क्या है? मिर्गी की बीमारी के पहचान है, लक्षण है। और प्रभु का वचन कहता है ऐसा ही एक व्यक्ति घटना है बाइबल में, और बाइबल में ग्रसित है व्यक्ति बहुत तो है। लेकिन यीशु मसीह के चेलों के अविश्वास के कारण यीशु मसीह क्या होता है? दुखित होता है। और क्या कहता है प्रभु का वचन? लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे क्या करता है? उसको 17 पद में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों। हालेलुया। यीशु मसीह दुखित हुआ अविश्वास के कारण। अगर आज आप में विश्वास नहीं है, प्रभु आपसे दुखित है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल प्रभु यीशु मसीह विश्वास करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसीह जीवन जो है विश्वास पर टिका हुआ है मेरे प्रियो। मसीह जीवन जो है, प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास पे टिका। हम जब यीशु पे विश्वास करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। कोई बोलता है कि मन परिवर्तन है, कोई बोलता है धर्म परिवर्तन है, लेकिन बाइबल कहती है कि विश्वास ही परिवर्तन करता है हमको। जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हमारे जीवन, हमारी समस्याएं दूर हो जाती है। हमारे जीवन के सारे बीमारी, सारे मृगी और सारे फरका और सारे कमजोरी, हर प्रकार की बीमारी परमेश्वर, बाइबल कहती है यीशु मसीह को सारे रोगों से जान और पहचान है। अर्थात यीशु को सब रोग हटाने की शक्ति है। यीशु के लहू में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पर यीशु मसीह के चेलों को जो अविश्वास था उसके कारण उद्धारकर्ता अर्थात यीशु मसीह बहुत दुखित हुए। और दुखित होकर क्या कहते हैं? 17 पद को पढ़ने में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। 17 पद आप में से कोई पढ़ दे। यीशु ने उत्तर दिया, हे अनविश्वासी और हठीले लोगों, मैं सच कहता हूं उसे, एक मिनट, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के चेलों के अविश्वास के कारण यीशु मसीह क्या दुखित होता है। और दुखित होने के बाद ये कहता है अपने चेलों को, कहता है, यीशु उत्तर दिया 17 पद में, हे अविश्वासियों और हठीले लोग, मैं तुझसे कब से तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। अभी तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, अभी हम पाप करते जा रहे हैं, हमारे जीवन की सारी समस्याएं बढ़ते जा रही है, लेकिन बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा हमसे क्या करे? उठ जाएगा। एक दिन जो अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह और दया हम पे हुई है, जिसके कारण हम चंगाई पाते हैं, जिसके कारण हम उद्धार पाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, वो यीशु का अनुग्रह हुआ इसलिए। लेकिन एक दिन बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह का अनुग्रह उठा लिया जाएगा। हालेलुया। तब हम क्या करेंगे? अभी कहता है यीशु मसीह, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा। जो चेले यीशु मसीह के चेले जो है यीशु को देख रहे हैं कि अंधे को आंखें दे रहा है, लंगड़े को चलने के सामर्थ्य दे रहा है, यीशु के नाम से बीमारी चंगे हो रहा है, अद्भुत से प्रभु का काम हो रहा है। लेकिन यीशु के चेले एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। और इसके कारण, क्योंकि उनका अविश्वास, क्योंकि अविश्वास बहुत खतरा चीज होता है हमारे जीवन में, और अविश्वास के कारण, उसके चेले के अविश्वास के कारण यीशु मसीह जो है यहाँ पे क्या है? दुखित है। प्रभु का वचन कहता है, यीशु कहता है कि मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा। और ये कहता है यहाँ पर, उसके बाद यीशु मसीह कहता है कि उस बच्चों को क्या करो? मेरे पास लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार जो है मेरे प्रियो, अविश्वास परमेश्वर के कार्य को धीमा कर देता है। हालेलुया। कई बार क्या करता है? अविश्वास जो है परमेश्वर के कार्य को धीमा कर देता है। अगर इनके विश्वास होते, अगर पहली बात तो ये मनुष्य का विश्वास होता, मिर्गी बीमारी उसके पिताजी का विश्वास या उसके विश्वास होता यीशु मसीह पे। दूसरी बात, जब चेलों का विश्वास होता यीशु मसीह पे कि हम प्रार्थना करेंगे निकल जाएगा, तो क्या होता है? ये निकल जाता। हालेलुया। कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं, जब कई बार आप किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो आपके अंदर भी विश्वास बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला जो चंगाई प्राप्त करना, जो चंगा होना चाहता है, जो अपने जीवन में मिर्गी बीमारी से, अंधकार शक्ति से, अंधापन से, बुरी विचार से, पाप से छुटकारा जो प्राप्त करना चाहता है, वो उसको जरूरी है कि यीशु पे क्या करे? विश्वास करे। विश्वास क्या है? विश्वास यह कहना है, प्रभु यीशु तूने हमारे पापों के लिए मरा। प्रभु यीशु आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, जो मुझसे गुनाह हुई, भूल चूक हुई, मेरे पुरखे बाप-दादों का जो श्राप मेरे जीवन में है, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर। मैं पापी हूँ, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में बीमारी है, उसे मेरे जीवन से यीशु के नाम से दूर कीजिए। कहीं है बीमारी, यीशु के नाम से मेरे जीवन से क्या हो? दूर हो जा। आपके लिए दूर हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जरूरी है कि हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करें, यीशु के नाम से क्या करें? उसको आज्ञा दे दूर होने के लिए।
क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। बाइबल कहती है किसी नाम के द्वारा उद्धार नहीं, पर केवल यीशु के द्वारा उद्धार है। केवल यीशु के द्वारा चंगाई है, अद्भुत चंगाई परमेश्वर देता है मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है यहाँ पे उस व्यक्ति को, उस मिर्गी बीमारी को चंगाई प्राप्त करने के लिए बहुत समय लग गया। अभी यीशु के चेलों के पास लाए, यीशु के चेलों के विश्वास ना होने के कारण वो चंगा नहीं हुआ। अभी वो यीशु के पास लेके आए, कितना वक्त गया होगा ना, और उनके पास समय लगता है। प्रभु का वचन कहता है अविश्वास के कारण परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में धीमी पड़ जाती है। अगर आज यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप तो चंगाई तुरंत प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अगर आपके जीवन में अविश्वास है कि अरे चंगाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे प्रार्थना कर रहे हैं पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, हम छोड़ देंगे, अगर आपके मन में इस प्रकार की भावनाएं हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि अविश्वास के कारण परमेश्वर का आपसे नाराज होता है। दूसरी बात, अविश्वास के कारण परमेश्वर के कार्य जो आपके जीवन में धीमी पड़ जाती है, मतलब जो काम जल्दी होना था बहुत स्लो होता है। मान ये बीमारी जो मिर्गी बीमारी है, उसको क्या जल्दी चंगाई मिलना चाहिए था, जल्दी मिल जाता चंगाई, लेकिन क्या हो गया, अविश्वास के कारण उसको धीरे से चंगाई मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आज आप समस्या में हैं, अगर आज आप किसी बीमारी में हैं, तो प्रभु का वचन आपसे कहता है कि आपको जरूरी है कि पूर्ण रूप से यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आगे प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि अविश्वास परमेश्वर कार्य को क्या करता, धीमा कर देता। आगे प्रभु का वचन कहता है तब यीशु ने दुष्टात्मा से डांटा। अब यहाँ पे ये क्यों ने लिखा कि मिर्गी से डांटा, क्योंकि उस यीशु को पता है कि जो मिर्गी है वो किसके द्वारा आई गई है, शैतान के द्वारा आई गई है। और शैतान मतलब अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा इसके अंदर घुसा है और वो मिर्गी की बीमारी को पैदा किया है और वो उसके अंदर राज कर रहा है। और प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह उस जगह पे कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो है 19 पद में क्या, अगर आप जब पढ़ते हैं उसके 18 पद में कहता है तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उनमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब यीशु का हे दुष्टात्मा, हे मिर्गी की आत्मा निकल जाए, यीशु के नाम निकल गया। अगर आज आप मिर्गी बीमारी से ग्रसित हैं या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, तो आपको क्या कहना, हे बीमारी, हे अशुद्ध आत्मा, मेरे जीवन से तू निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन में। हालेलुया। मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको, जिस यीशु ने आपको बनाया, उस यीशु की हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आज जरूरी है कि हम यीशु पर क्या करें, विश्वास करें, क्योंकि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है मेरे प्रियो, और आपको चंगा करता है। दुष्ट की आत्मा, जब आप प्रार्थना करेंगे तो कैसे प्रार्थना करना, हालेलुया, यीशु के लहू की जब बोलेंगे, शैतान ऑटोमेटिक भाग जाएगा आपसे। बीमारी, जब विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि यीशु मुझे चंगाई कर देगा, तो आपका जीवन की बीमारी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन आगे कहता है कि उसने उससे कहा, तब 19 पद में कहता है तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। अब एक बड़ा सवाल उठता है, दुष्ट आत्मा निकल गए, मिर्गी बीमारी से अद्भुत रीति से उसका बेटा छुटकारा प्राप्त कर लिया, लेकिन यीशु मसीह के चेलों के अंदर डाउट रह गया। और डाउट क्या था, अरे भाई हमसे क्यों नहीं निकला, यीशु तो फट से निकाल दिए ना। यीशु क्या कहा, हे दुष्ट आत्मा निकल जा, निकल गया। हम लोग कितना प्रार्थना किए, नहीं निकला ना। कई बार हम लोग के जीवन में रहता है, कई बार हम सोचते हैं, कई बार सोचता है अरे भाई कुंदन प्रार्थना किए भूत नहीं निकला, भाई संतोष जी प्रार्थना किए तो निकल गया। कई बार हम जज करने लगते हैं ना अपने आप में, वो फलना प्रार्थना किए फट से निकल गया, ये प्रार्थना किए नहीं निकला। प्रभु का वचन कहता है दोनों का विश्वास इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अगर आपको विश्वास है, आज के दिन में क्या हो रहा है, हम अपने पापों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम जहां दूसरे पास्टर के पास जाने को तैयार है। आपको क्या लगता है कि मेरे पास्टर अच्छा नहीं है आप जिस भाई से प्रार्थना करवाते हैं, आपको लगता है वो ये प्रार्थना करेगा ठीक होगा, पता नहीं। अगर मन में आपको ऐसा है कि ठीक नहीं होगा यार, क्या प्रार्थना करेंगे, तो सच में ठीक नहीं होगा वो बेचारा कितनों मेहनत के साथ प्रार्थना करेगा, वो सामर्थ करेगा, लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप चंगाई नहीं प्राप्त करेंगे। अगर आपको विश्वास है कि नहीं जो है मैं भाई कुंदन को बोलूँगा प्रार्थना के ठीक हो जाएंगे, तो आपको मैं प्रार्थना ही नहीं करूँगा, आप ऐसे ठीक हो जाएंगे ना। बाइबल कहती है तुम्हारा विश्वास, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। जैसा आपका विश्वास होगा आज का रात, प्रभु का वचन कहता है अगर आज का विश्वास होगा कि आज प्रभु आज मुझे छुटकारा देने वाला है, अगर आज आपका विश्वास है कि मुझे यीशु मसीह आज़ाद करने वाला है, तो आज ही रात आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं अरे बड़े पास्टर के पास जाएंगे, 25,000 रुपये खर्च करके जाएंगे तो मुझे वहाँ चंगाई मिलेगा। उनका पास्टर घर में प्रार्थना, चर्च कलीसिया में प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा से भर के उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या सोच रहे हैं, उनके मन विचार क्या है, यहाँ ठीक नहीं होगा। हम जाते अगर वहाँ ना, पंजाब जाते ना, तो अच्छा चंगाई हो जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको कभी नहीं चंगाई मिलेगा, जब पंजाब जाएंगे ठीक हो जाएंगे आप।
अगर मन में ऐसा है पंजाब जाएंगे, आराधना करेंगे, ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि आपका विश्वास वैसा है। प्रभु यीशु मसीह कहती है जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो जाएगा। नीचे पदों में जब पढ़ेंगे तो कहता है उसने उससे कहा, यीशु मसीह कहते हैं अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, इस पहाड़ को अर्थात इस समस्या को कहो टल जाएगा तो टल जाएगा। राई दाने कितना बड़ा, वो क्यों नहीं, यीशु मसीह क्यों नहीं कहता कोहड़ा के बराबर? क्यों? क्योंकि कोहड़ा के अंदर क्या है? पूरा हॉल है, अंदर कुछ नहीं है। बांस दिखता है कि फूला हुआ है, अंदर कुछ नहीं है। कई लोग दिखते हैं ना, बहुत सारा मोटे मोटे लोग दिखते हैं लेकिन अंदर ताकत नहीं रहता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं, अंदर से खोखला होते हैं। इसी प्रकार प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, राई के दाना मतलब छोटा सा दाना, जो आपके घर में सरसों है, राई है, उस राई के दाने पर विश्वास करेंगे आप अपने जीवन में, तो प्रभु का वचन कहता है बीमारी टल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगा, सारा समस्या बंधन टूट जाएंगे। किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पे। लेकिन हमारा अविश्वास किसके समान है? अविश्वास इतना बड़ा हमारा है कि छोटा सा विश्वास काम नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि अविश्वास परमेश्वर के कार्य को धीमा कर देता है। अगर आज की रात अगर यीशु पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन की समस्या को दूर करेगा, आपको ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। हालेलुया। हम कई बार जो है पंजाब दुनियादारी की बातों में बाहर जाना पसंद करते हैं, पास्टर के पास बाहर जाके प्रार्थना करवाना, वो क्या भविष्यवाणी करवाना पसंद करते हैं। लेकिन हम ये प्रार्थना नहीं करते प्रभु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, आप मुझे चंगा दीजिए। हम अपने पापों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। हम अपने पापों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और उल्टा क्या कह रहे हैं, मैं वहां जाता तो अच्छा हो जाता। मेरे प्रिय, आपके घर आपके चर्च में भी, कलीसिया में भी पास्टर हैं, आपके कलीसिया में ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाई लोग हैं जो और बहन लोग हैं जो प्रार्थना करने वाले हैं, बहुत प्रार्थना में योद्धा है वो, लेकिन आपको उस पर भरोसा नहीं है। हालेलुया। आपको ये विश्वास नहीं है कि व्यक्ति फलना विश्वास चंगा प्रार्थना करे तो ठीक हो जाएगा। बाइबल कहती है आपका विश्वास के द्वारा होता है। मसीह जीवन में एक विश्वास इंपॉर्टेंट है। अगर आज की रात अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे मिर्गी बीमारी छुटकारा देगा, अवश्य छुटकारा देगा, प्रार्थना क्या करना है? प्रार्थना प्रभु से कहना, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कीजिए, जो मेरे जीवन में जो गुनाह हुआ है, कई बार सोचने के द्वारा होता है, कई बार बोलने के द्वारा, कई बार चलने के द्वारा जो गुनाह हुई, प्रभु मेरे जो पीढ़ी बाप दादों का जो श्राप हमारे जीवन पे पड़ा है, प्रभु उन पापों को, श्राप की बंधन को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। ये प्रार्थना करना है। हालेलुया। और प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह मुझे पापों को शुद्ध कीजिए। प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह जो आपके अंदर जो बीमारी है उसे क्या कहना है, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन में, तुम्हें यीशु नासरी के नाम से डांटता हूँ, मेरे जीवन से दूर हो जा। वह अशुद्ध की आत्मा दूर हो जाएगा, आप अद्भुत चंगाई, बुखार की आत्मा दूर हो जाएगा, बीमारी की आत्मा दूर हो जाएगा, अद्भुत चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज जरूरी है कि हम यीशु पे क्या करें, विश्वास करें। कैसा? राई के दाने के बराबर विश्वास। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अविश्वास के खतरे बहुत सारे हैं। हालेलुया। इस अध्याय में, इस पद में 14 से लेकर 21 पद में यही बात यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि अविश्वास के खतरे हैं। अगर आपके जीवन में अविश्वास है यीशु मसीह के पास आने के बाद, तो प्रभु का वचन कहता है आप खतरे में हैं। हालेलुया। ये व्यक्ति को, ये लड़कों को यीशु मसीह के चेलों के पास लाया गया, लेकिन वो चंगाई नहीं प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि अविश्वास के कारण। और यीशु मसीह कहता है उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह क्या किए, उन पर दुखित हुए। और उसी दुखित की वजह से, उसी अविश्वास की वजह से परमेश्वर के कार्य जो था उस मिर्गी की बीमारी के बालक में धीमी हो गया। प्रभु चंगाई दे, लेकिन थोड़ा लेट से दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज जरूरी है, अगर आज विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि आपके विश्वास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर क्या कर चंगाई देगा, उद्धार देगा। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। कोई भी समस्या क्यों नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए कठिन नहीं, क्योंकि वो सिस्टम को बनाया है, वो सब कुछ जानता है। मेरे प्रिय, हालेलुया। 18 पद में, 21 पद में एक बात कहता है, क्या कहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई दुष्ट आत्माएं और कई सारी बीमारी कब जाती हैं, कहता पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। कई सारे अशुद्ध आत्माएं हैं, दुष्ट की आत्माएं, कई सारी बीमारी हमारे जीवन में है जो कई बार बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलते। हालेलुया। विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन कई बार विश्वास के साथ प्रार्थना और उपवास भी करना पड़ता है। हालेलुया। तब कई बार निकलते हैं।
अगर आपके जीवन में ऐसा है कि आप विश्वास कर करके थक गए हैं, आपको लगता है वो प्रार्थना करने पास्टर जब नहीं निकल रहा है, तो मैं विश्वास कर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप एक बार उपवास में बैठे प्रभु के सन्मुख में, प्रभु से कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में समस्याएं उसे दूर कीजिए। कहना है बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन में, यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जा, आपसे निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आपने जरूरी है कि आज हमें क्या करना है, यीशु को विश्वास करना है। आपके जीवन में कोई बीमारी क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना, प्रभु के यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे सारे रोगों से जान और पहचान है। उसने आपकी बीमारी के लिए यीशु मसीह ने सूली पर रक्त बहाया, कोड़े खाया, उसने मुर्दों में से जी उठा। आज भी इतिहास गवाह है यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, हालेलुया। दुनिया में यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग तक परमेश्वर के लोगों को दिखाई दिया, जाते हुए दिखाई दिया, हालेलुया। और उसके द्वारा ही उद्धार है, क्योंकि पवित्र लहू हमारे और आपके लिए बह गया। और आज प्रभु का वचन कहता है अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसके द्वारा हम उद्धार, चंगाई और छुटकारा अद्भुत से मिलने वाला है, हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और विश्वास करें। प्रभु से कहें, प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे विश्वास करता प्रभु, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे जीवन के अशुद्ध आत्माओं को दूर कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती प्रभु, मेरे जीवन से बीमारी है प्रभु, मैं यीशु के नाम से बीमारी को डांटता हूँ, दूर हो जाने पाए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु से कहें अपने जीवन की आपके अंदर जो बीमारी है, आपके अंदर जो समस्या है, उसे प्रभु के सन्मुख रखें और प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के सारी बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करें, हालेलुया। ओ रिखा बस संबा बर्री बस संतरी, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो सुनने वाले जितने प्रभु हर एक जीवन तेरे हाथों में सब प्रभु, जो भी बीमारी से गुजर रहे हैं, जो समस्या से गुजर रहे हैं प्रभु, मैं यीशु के नाम से डांटता हूं, दिखाई सकते दुष्ट की आत्मा उनके जीवन से दूर होने पर इस वक्त, हालेलुया। ओ यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, उनकी सारी समस्याओं के बंधन टूटने पर प्रभु, सारा समस्याएं, सारा बंधन यीशु के नाम टूटने पाए। जो बंद पड़े रास्ते हैं उनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से खुलने पर प्रभु, वो मिर्गी बीमारी से, बुखार से कैसा समस्याओं से ग्रसित है, दुष्ट आत्माओं से प्रभु, मैं यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते प्रभु यहाँ से परमेश्वर पिता, आप उन्हें छुए और तू चंगाई प्रदान करे परमेश्वर पिता। हर एक जीवन तू बड़े आशीष दे परमेश्वर, उनके जीवन की सारी समस्याएं प्रभु, उनकी आर्थिक स्थिति से यीशु के नाम सुधारने पर परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनकी सारी बीमारी परमेश्वर अंधकार शक्ति यीशु के नाम से उनके जीवन में काम ना करने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, यीशु नाम से हम छू ले प्रभु, अब चंगाई दे परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहनों को परमेश्वर पिता, हर एक को छुटकारा दे परमेश्वर यीशु के लहू से, हालेलुया। यीशु नाम के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते प्रभु, जो रिसीव करते परमेश्वर पिता, आप उन्हें छू के तू चंगाई, उनके विश्वास के द्वारा प्रभु, उनके विश्वास अब तेरे ऊपर है प्रभु, आप चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज जरूर है कि आप विश्वास करें। यीशु से क्या प्रभु, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, यीशु मैं तुझे विश्वास करता हूं प्रभु, करती हूं कि आप मुझे चंगाई दे दिए हैं, हालेलुया। आई विश्वास के साथ प्रार्थना करें। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा परमेश्वर, हर एक जीवन तेरे हाथों में सत्य प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप महान और तू जीवन देने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला यीशु, हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मानते हैं, हर एक को आशीष प्रदान कीजिए, सुनिए दयास कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।